हेलो व्यूवर्स। आज हम समझेंगे विशेष राज्य के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ में था विशेष राज्य, जिसमें बिहार ने विशेष राज्य होने का दर्जा मांगा था केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया, यानी कि मना कर दिया, हम आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। तो हम समझते हैं, पहले तो हम इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे, मतलब इस शब्द का क्या अर्थ है, और विशेष राज्य कौन कौन से हैं और उनको ये दर्जा क्यों मिला हुआ है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो विशेष विशेष का मतलब होता है कुछ अलग। ठीक है। और राज्य राज्य तो आपको पता ही है, जैसे कि देश में 28 राज्य हैं। तो ऐसा राज्य जिसको कुछ अलग से इम्पोर्टेंस दी हुई है, चाहे वो कानूनों में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, मतलब कुछ विशेष दर्जा उसको दिया हुआ है, कुछ अलग से चीजें उस राज्य को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ऐसे राज्यों को हम कहेंगे विशेष राज्य। ऐसे राज्य जिनके संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, मतलब कुछ अलग से कानून बनाए गए हैं, तो वो राज्य हैं। पहला है महाराष्ट्र। अब आप कहेंगे कि महाराष्ट्र तो अच्छा खासा राज्य है, तो इसके लिए विशेष प्रावधान की क्या जरूरत थी? क्योंकि ज्यादातर जो विशेष प्रावधान है वो पूर्वोत्तर के राज्यों को मिले हुए हैं। पूर्वोत्तर यानी कि उत्तरी पूर्व के जो राज्य हैं, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर टाइप के, उधर के जो राज्य हैं जिसमें ज्यादातर जनजातियां रहती हैं, इस तरह के राज्य जो पिछड़े हुए हैं। लेकिन इसमें गुजरात भी है। पहले महाराष्ट्र, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे क्यों है गुजरात, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, और लास्ट में गोवा। अब इसमें देखो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम, नागालैंड, कितने हो गए? 3 और 3 6। ये 6 राज्य तो पूर्वोत्तर से ही लिए हुए हैं, यानी कि पूर्वोत्तर के लगभग सारे राज्य ही इसमें हैं। बाकी के बचे महाराष्ट्र, गुजरात और ये इधर के राज्य। तो इन सबको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें इनको कुछ विशेष संविधानिक छूट दी जाती है जो दूसरों को नहीं दी जाती। वैसे जब हमारा संविधान बना था, तब इन राज्यों को कोई ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे राज्यों को दर्जे मिलते गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र को ये दर्जा क्यों मिला हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक चीज हमें और समझनी है, जैसे कि हमारा जो देश है, अगर उसकी सीमाएं दूसरे देश से, जिन राज्यों की सीमाएं दूसरे देशों से मिलती हैं, उन राज्यों को भी विशेष प्रावधान दिया जाता है, विशेष दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ऐसे देशों में खतरा रहता है दूसरे देशों से गलत लोगों के आने का। और ऐसे जो राज्य होते हैं, वहाँ पर खतरा रहता है हमेशा लड़ाई वगैरह होने का, या फिर चांस ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे उथल-पुथल मचने के। तो यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात इसलिए क्योंकि गुजरात की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, और महाराष्ट्र समुद्री उधर की तरफ आता है जहाँ पे समुद्र पड़ता है, साइड की तरफ। तो वहाँ से भी मतलब बाहर से एक खतरा रहता है। तो इनको फ़ायदा ये है, सरकार ने ये फ़ायदा दे रखा है कि विकास के लिए ये अपना अलग से बोर्ड स्थापित कर सकते हैं। जैसे पूरे देश के राज्य के लिए जो बोर्ड होगा वो एक होगा, लेकिन ये दोनों राज्य विकास के लिए अपना अलग से बोर्ड स्थापित कर सकते हैं। और गुजरात के कुछ क्षेत्र में वहाँ पर जनजातियां रहती हैं, मतलब जो पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है, जिनको हम पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, और वो काफी मात्रा में है, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं नागालैंड पर। तो नागाओं की जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो काफी अलग हैं।
सामाजिक प्रथाएं भी काफ़ी अलग हैं और वो उनको चेंज नहीं करना चाहते और दूसरे लोग आके उनको चेंज ना करें, इसलिए कुछ चीज़ों में इनको विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे कि सिविल और दंडिक न्याय प्रशासन, सबके लिए न्यायिक प्रशासन एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा अलग है। भूमि, संपत्ति और स्वामित्व को लेकर, जैसे इनकी भूमि कोई और खरीद नहीं सकता, ये बँटवारा नहीं कर सकते वगैरह, ऐसे भूमि को लेकर और न्याय को लेकर बहुत सारे प्रावधान हैं जो नागालैंड में अलग हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं असम पर। तो असम में भी कुछ जनजातियाँ रहती हैं। जनजातियाँ यानी कि जिन्हें हम आम भाषा में इस तरीके से जानते हैं कि वो सिर्फ़ जिंगा-लाला हू करते रहते हैं और जंगलों में घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ़ थोड़े पिछड़ गए हैं समाज से, बाकी टाइम वो सारी जनजातियाँ ऐसी नहीं होती जो जिंगा-लाला हू करती रहेंगी। अलग-अलग टाइप के होते हैं, उनमें से बहुत सारे पढ़े-लिखे भी होते हैं और बहुत सारे मतलब जैसे आम लोग रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। कुछ 2-4 मतलब ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो सब ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ हैं, यहाँ पे भी असम में और मणिपुर में, यहाँ पे भी विशेष प्रावधान इसीलिए किया गया है। अब हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। प्रदेश में कौन-सी जनजातियाँ रहती हैं, कि यहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया। आंध्र प्रदेश में जॉब को लेकर कुछ मतलब इनका अंदर से एक डर होगा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में जॉब ले रहे हैं और जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के लोगों को ही जॉब्स नहीं मिल रही। तो बहुत सारी मतलब जॉब ऐसी है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोग ही ले सकते हैं, बाहर वाले आके नहीं ले सकते। जैसे कि सिविल सर्विसेज वो आंध्र प्रदेश के लोग ही ले सकते हैं, बाहर के नहीं ले सकते। तो इस वजह से हुआ। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तो तेलंगाना का भी आंध्र प्रदेश की तरह सेम ही है, जॉब वगैरह के लिए इन सब में ही इनका भी है, ठीक है? अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें जैसे कि सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे उधर के जितने भी हैं वो सब जनजातियों की वजह से हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो खाने बहुत ज़्यादा हैं, तो खदानों में काम चलता रहता है, वहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा हैं और पिछड़े लोग ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादातर सुविधाएँ वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, तो इस वजह से उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से उनको कुछ छूट दी जाती है, ताकि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ें अलग ना हो सकें। और वो अ, अपनी इस संस्कृति और समाज को अलग नहीं करना चाहते। जैसे हमें लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं या अगर कोई झिंगालाला हू कर रहा है तो वो खराब है, लेकिन वो अपनी उस संस्कृति को सेव करके रखना चाहता है, वो उसमें खुश है, तो सरकार उसे खुश रहने के लिए कह रही है कि आप अपना खुश बैठिए वहाँ पे, हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो यहाँ पे भी शिक्षा से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड, ठीक है? शिक्षा और जॉब से रिलेटेड इस वजह से ज़्यादा है कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि कर्नाटक के लोग ही कर सकते हैं। इनसिक्योरिटी वही वाली बात है कि मतलब वो बाहर के लोग ज़्यादा आके उनकी जॉब और शिक्षा ले रही हैं, तो वहीं के लोगों को नहीं मिल रही तो वो कहाँ पर जाएँगे? इस वजह से बहुत सारी चीज़ों में विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे कर्नाटक को मिला हुआ है। अब बात करें गोवा की, तो गोवा में क्यों है? गोवा में विशेष प्रावधान सिर्फ़ इसलिए है कि वहाँ पे जनसंख्या कम है और क्योंकि वो सबसे छोटा राज्य है, तो वहाँ पे कम से कम 30 सदस्य ज़रूर होने चाहिए विधानसभा में और इस वजह से और वहाँ की संस्कृति भी थोड़ी अलग है, इस वजह से उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। बाकी इनके लिए संविधान में अनुच्छेद भी है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, सब 371 से ही जुड़े हुए हैं। 371 महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, 371 ए ये नागालैंड से जुड़ा हुआ है, फिर 371 बी ये असम से जुड़ा हुआ है, फिर 371 सी ये मणिपुर से जुड़ा हुआ है, फिर 371 डी ये आंध्र प्रदेश, 371 ई आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय, 371 एफ सिक्किम, 371 जी मिजोरम, 371 एच अरुणाचल, 371 आई गोवा और 371 जे कर्नाटक। तो इसके लिए मतलब संवैधानिक आर्टिकल भी बने हुए हैं, यहाँ पे अनुच्छेद बने हुए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या किसी वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बाय बाय।